राम 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 बांधा शरण सबल की जय रे बांधा शरण सबल की जय रे निरबळ शरण सकळ जमतोडे निरबळ शरण सकळ जमतोडे एक पार रे रे ओ बांधा शरण सबल की गे रे बांधा शरण सबल की गे सो जबर काळ कसाई सो जबर काळ कसाई तीन लोक चूण खावे मेरे रामा तीन लोक चूण खावे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति तासिर टाळ बजावे रे बांधा शरण सबल की गैरे रे बांधा शरण सबल की गैरे निरबळ शरण सकळ जमतोडे निरबळ शरण सकळ जमतोडे एक पार ब्रह्म रे रे ओ बांधा शरण सबल की गैर रे शरण सबल की गैर ओम जाप अजपो कहिए ओम जाप अजपो कहिए फेर भृगुटी को ध्यानी मेरे रामा फेर भृगुटी को ध्यानी सुर नर जोगी सकळ जमा खाया सुर नर जोगी स
सकल जम खाया खाया पीर मत ज्ञानी हो बांधा शरण सबल की घेरे रे बांधा शरण सबल की घेरे निरबल शरण सकल जम तोड़े निरबल शरण सकल जम तोड़े एक पार ब्रह्म सुर रे बांधा शरण सबल की घेरे रे बांधा शरण सबल की घेरे जे जन सुनो काल सुजीता उलट चढ़ा काशा मेरे रामा उलट चढ़ा काशा के सुख राम क्या मन पवना के सुख राम चाड़ मन पवना करे आद घर बासाओ बांधा शरण सबल की घेरे रे बांधा शरण सबल की घेरे निरबल शरण सकल जम तोड़े निरबल शरण सकल जम तोड़े एक पार ब्रह्म सूर रे बांधा शरण सबल की घेरे बांधा शरण सबल की घेरे बांधा शरण सबल की गहरे निर्बल शरण सकल जम तोड़े एक पार ब्रह्म सु मेरे संतो काल सिर भारी है वे सबको खाया जाए और छाड़ो कर्म उपाय। महाराज फरमाते हैं काल सबसे बलवान है, काल बहुत ताकतवर है। काल यानी मौत, मौत का डर किसे नहीं है। कोई मरना नहीं चाहता जबकि ये मृत्युलोक है। यहाँ जो आया एक दिन उसे जाना पड़ेगा, फिर भी मौत से सब डरते हैं, काल से सब डरते हैं। अब काल से डरना है, मौत से बचना है, तो महाराज कह रहे हैं ये कर्म कांड को छोड़ो, ये जप तप को छोड़ो, इससे काल नहीं डरेगा। काल किससे डरेगा?
काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। काल डरेगा परमात्मा से, काल डरेगा राम जी से, और सब तो काल के बस में ही हैं। एक राम जी काल के भी ऊपर है। कहते हैं कि एक राजा था और सुबह सुबह राजा को कहीं जाना था। नौकर को, सेवक को आज्ञा करी कि जल्दी से जल्दी कोई सवारी लाओ, मुझे अभी के अभी बाहर जाना है। अब वो सेवक ने देखा राजा जिस घोड़े पे सवारी करते थे वो घोड़ा वहां नहीं था। फिर इधर उधर देखा और कोई घोड़े नहीं मिले, तो ये खच्चर बंदा था। खच्चर समझते हो? न घोड़ा न गधा, बीच में रहता है एक, उसके कहते हैं खच्चर। गधा और घोड़े के मिक्स से बनता है खच्चर। वो खच्चर को ले आया राजा की सवारी करने के लिए। अब राजा ने खच्चर को देखते ही उस सेवक को डांटा, अरे मूर्ख अज्ञान, तुम्हें समझता नहीं है मैं राजा हूँ और मैं क्या ये खच्चर पे सवारी करूँगा। कहने का मतलब काल से डरने के लिए हम कई प्रकार की भक्तियाँ करते हैं। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, कोई व्रत कर रहा है। ये सभी खच्चर के सवारी के जैसे है। काल को जीतना है तो आपको सद्गुरु के ही शरण में जाना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। जैसे राजा घोड़े की सवारी ही उस राजा को शोभा देती है और सवारी राजा को शोभा नहीं देती, तो काल से जितना है तो काल से जीतने वाला जो उपाय है, जो साधन है, वो करना पड़ेगा, तभी काल से हम जीतेंगे। काल डरे करतार सु और सकल की खाए। कहते हैं कि 4-5 नशेड़ी गांव के बाहर शराब पी रहे थे। जब शराब चढ़ गई तो बोतल वहां छोड़कर चले गए अपने घर। अब बोतल में जो बची कुची शराब थी, कुछ चूहे बिल से बाहर आए और चूहे ने वो शराब पी ली। अब जो इंसान को चढ़ती है वो इतने छोटे प्राणी को, चूहे को तो चिढ़ेगी। चूहा हो गया नशे में टुन्न और 2 पैर पे खड़ा होके कहने लगा, कहाँ है बिल्ली? क्या मैं तुमसे डरता हूँ? अब इतना कहते क्या बिल्ली उसे छोड़ेगी? क्या बिल्ली चूहे से डर जाएगी? चूहे ने कितनी भी कोशिश करी, बिल्ली उसे खाए बिगर नहीं रहेगी। तो शरण में जाना है तो सबल के शरण में जाओ, बलवान के शरण में जाओ। निर्बल के शरण में जाओगे तो काल खा जाएगा। बलवान कौन है? बलवान है सद्गुरु। एक सद्गुरु के अलावा इस संसार में बाकी सब निर्बल है। यानी गुरु तो है, उनके पास ज्ञान भी है, मगर ये सब ज्ञान काल के दायरे में आते हैं। काल से बाहर निकालने वाला ज्ञान केवल सद्गुरु के पास है। बांधा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल दम तोड़े।
एक पार ब्रह्मसु रहे रे। निर्बल के शरण में जाओगे तो काल छोड़ेगा नहीं, बलवान के शरण में जाओ ऐसो जबर काल कसाई तीन लोक चुन खावे। काल कितना जबरा है, काल कितना ताकतवर है, तो ये तीन लोक उसका आहार है। ये तीन लोक में हर एक जीव को वो चुन चुन के खा रहा है। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह, जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ घोर, कुछ मुख में कुछ घोर। ये तो ये संसार का सुख है, ये सब झूठा है। क्यों झूठा है? आज है कल नहीं। जब ये संसार ही झूठा है तो संसार का सुख सच कैसे हो सकता है? अब ये झूठे सुख को हम सुख मान के संसार में बैठे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। मोद नाम आनंद। ये मन झूठे सुख में आनंदी हो रहा है। जगत चबेला काल का। ये सारा जगत क्या है? चबेला है। चबेला कहते हैं आहार को, भोजन को। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ तो उसके मुख में चले गए और कुछ उसके गोद में बैठे हैं। काल को रोज का उसका आहार है 1.25 लाख जीव का। कथा आती है सतवंती रानी की। देखो भक्ति का प्रताप क्या है। एक हमारी बहन भक्ति करती है तो वो क्या नहीं कर सकती। भुरकी ग्रंथ में कथा आती है, सतवंती रानी की भुरकी, अंत काल जब आयो, उदे अस्त जेता जीव मुआ, से सब मोख सिधायो। सतवंती रानी की भुरकी अंत पार्षद आयो। रानी सतवंती थी, राजा जनक की पत्नी। राजा जनक कई हुए। ये जनक राजा विदेही नहीं, ये कोई और जनक राजा होते हैं। और ये जनक राजा की पत्नी उज्जैनी नगरी की रानी थी, भक्ति करने वाली थी। भुरकी ग्रंथ में सारी कथाएं महाराज ने कही है कि ये सब मोक्ष में गए। मोक्ष में ना भी गए तो उनकी गति हुई है। वहाँ शब्द मोक्ष जरूर है, मगर वो मोक्ष न होकर गति हुई, ऐसा समझना चाहिए। सतवंती रानी के भुरकी अंत पार्षद आया। जब रानी सतवंती का अंत काल आया तो उसको लेने के लिए पार्षद आए। भक्ति करने वाली थी, पतिव्रता थी। और पार्षद ने वैकुंठ से विमान उनके लिए लेके आए। कहने लगे, रानी साहिबा, आपके लिए वैकुंठ से विमान आया है। आपका मृत्यु लोक का काल खत्म हो गया है, आपको यहाँ से जाना है, तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। रानी कहने लगी, मैं तो मेरे पति राजा के बिगड़ नहीं जा सकती। मेरे राजा को पहले बिठाओ, मेरे पति मेरे साथ चाहिए, तभी मैं जाऊंगी।
पार्षद कहने लगे तुम्हारे पति जो है वो इस विमान में बैठने के लायक नहीं है, वो राजा है, राजा के हाथ से किसी का न्याय होता है, किसी का अन्याय होता है, न उन्होंने भक्ति भजन करी है, हम उनको कैसे ले जा सकते हैं। सत्यवती रानी कहने लगी आप मुझे मेरे लिए विमान क्यों लाए हो? तो कहने लगी कि आपका पतिव्रता का अंग देख के आपने भक्ति करी, आप पतिव्रता हो। जब मैं पतिव्रता हूँ तो मेरे पति के बगैर मैं पतिव्रता कैसी हुई? जब तक मेरे पति को नहीं बिठाओगे मैं नहीं जाऊंगी। पार्षद वापस गए भगवान के पास, कहने लगे रानी आने को तैयार नहीं है। भगवान कहने लगे क्यों? तो वो अपने पति को पहले बिठाओ तब बाद में बैठूंगी ऐसा कह रहे। भगवान ने कहा रानी को तो लाना ही है, अगर वो नहीं मानती है तो उसके पति को राजा जनक को बिठा लाओ, दोनों पत्नी पत्नी को लेके आओ। अब क्या करे, झंझट करने में कोई कारण नहीं। दोबारा पार्षद आए, कहने लगे रानी साहिबा बुलाओ आपके पति को, राजा को। हम तो अकेले आपको ही लेने आए हैं, मगर जब आप मानती ही नहीं हो तो राजा को भी बिठाओ। राजा कहने लगा मैं मेरे प्रजा को छोड़ के नहीं आ सकता। अब और झंझट खड़ी हो गई। रानी राजा के बिगड़ जाने को तैयार नहीं, राजा प्रजा के बिगड़ जाने को तैयार नहीं। अब वापस पार्षद गए, बहुत गड़बड़ हो गई, भगवान अब क्या करें? वहां तो झंझट ही है, झंझट बढ़ रही है। रानी अपने के पति के बगैर बैठने को तैयार नहीं और राजा प्रजा के बगैर विमान में बैठने को तैयार नहीं, क्या करे? तो वहां निर्णय हुआ उदय अस्त जेता जीव मुआ से सब मोक सिधाया। तो वहां पार्षद को कहा गया कि 1.25 लाख जीव का जो आहार है काल का, आज काल को भूखा रहो। सुबह यानी सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने जीव मरते हैं, मरने का मतलब जितने जीव को काल खाता है, आज काल को उपवास करने को कहो। अब ये सब जीवों को गति प्राप्त करो। तो तब राजा विमान में बैठा, राजा बैठने के बाद रानी बैठी और इस तरह से एक रानी के प्रताप से 1.25 लाख जीव की गति हुई। भजन करने वाला क्या नहीं कर सकता। ऐसो काल जबर कसाई 3 लोक चुन खावे और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति तासिर टाल बजावे। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति भी काल के दायरे में है, इनको भी काल खाता है, मगर काल जो राम जी का भजन करता है वो काल के सिर पे लात मार के ऊपर अमरलोक में जाते हैं। ओम जाप अजपो कहिए फेर भृगुटी को ध्यानी। कोई ओम की साधना करते हैं। ओम की साधना करने का मतलब है मंत्र जाप। मंत्र कई अक्षरों का है, कहीं 2 अक्षर का है, कहीं 5 अक्षर का है, कहीं 10 अक्षर का है, कहीं 12 अक्षर का है। ये मंत्र जाप जो है ये ओम के आधार से होते हैं। ओम का जाप और जापने के बाद अजप्पा, बिना जपे जो जप होता है उसे कहते हैं अजप्पा। और फिर भृगुटी को ध्यानी, यानी शंखनाल के रास्ते से श्वासा को ऊपर जो चढ़ाते हैं वो भृगुटी होकर 10वें द्वार जाते हैं। ओम सोम की साधना करने वाले, अजप्पा जाप करने वाले और श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले
ये सब काल के अंडर में ही है। ये काल को जीतने वाली ये भक्ति नहीं है, ये मार्ग नहीं है। फिर भृगुटी को ध्यानी सुरनर जोगी सकल जम खाया। ये काल ने देवता को नहीं छोड़ा, मनुष्य तो उसका आहार है, और योगियों को भी नहीं छोड़ा। योग भी काल के अंदर में है, योग से भी काल को जीता नहीं जाता। योग से क्या होता है? योग से काया निरोगी होती है। योग कितने प्रकार के हैं? योग कई प्रकार के हैं। हठ योग है, अष्टांग योग है, पवन योग है, राज योग है। हमारा भी योग है, मगर ये राज योग है। राज योग में बीदन काई गुरु सो हेत सोई जप भाई। सदगुरु से प्रेम करना ही ये राजयोग है। यहाँ हठ क्रिया से श्वासा को ब्रह्मांड में नहीं चढ़ाना है। सांसों सांस में प्रेम से राम राम करते करते नियंचर के साथ में जो नाभि में सांसा अमाव होती है, ये वायु ऊपर धीरे धीरे चढ़ती है, और तब हम धीरे धीरे काल को जीतते हैं। तो ओम जाप अजपो कहिए फिर भृगुटी को ध्यानी। सुरनर जोगी सकल जम खाया, खाया फिर मत ज्ञानी। पीरों को नहीं छोड़ा, मत ज्ञानी को नहीं छोड़ा, सबको काल ने खाया। मत ज्ञानी क्या है? मत ज्ञानी है एक तत्व ज्ञानी है। तत्व ज्ञानी यानी जो तत्व है, तत्व की बात करेगा। मत ज्ञानी अपने मत की बात करेगा। दरिया साहब कहते हैं, मत ज्ञानी माने नहीं तत्व ज्ञान की बात। सूरज उगवा उलवा कहे अंधेरी रात। मत ज्ञानी कैसे है? उल्वा के जैसे। उल्वा समझते हो? उल्लू। उल्लू में क्या विशेषता है? उल्लू को दिन में दिखता नहीं। ये मतज्ञानी कैसे है? जो ज्ञान अंधे है, ज्ञान की समझ नहीं है। कहते हैं 4 पक्षी रात में ही देखते हैं, दिन में उनको दिखता नहीं। एक दिन कुएं में चमचेड़ बैठी थी, और चमचेड़ के बच्चे उसे भोजन मांग रहे थे। माता जी, हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, हमें खाना दो। और बाजू में दूसरे पक्षी भी बैठे थे। चमचेड़ को तो रात में दिखता था, वो अपने बच्चों के लिए लेके आई। बाजू में दूसरे पक्षी थे, दूसरे पक्षी के भी बच्चे चिल्ला रहे थे, हमारे लिए भोजन लाओ, हमें भूख लगी है। तो वो दूसरा पक्षी कहने लगे कि बेटा थोड़ा रुको, अभी दिल निकलने दो, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। बच्चे कहने लगे दिन तो निकला, ये अभी तो गई है। ये चमचेड़ उन्होंने तो अपने बच्चे को लिए लाया है। तो पक्षी कहने लगी बेटा उन्होंने लाया होगा, मगर अभी दिन निकला नहीं है, अंधेरा है, मैं जाऊंगी तो भी तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं सकूंगी, थोड़ा दिन निकलने दो। तो चमचेड़ ने उस पक्षी को कहा कि ये दिन क्या होता है? उस पक्षी ने क्या क्या तुमको दिन मालूम नहीं? वो उजाला होता है, सब कुछ साफ दिखता है। तो चमचेड़ कहने लगी हमने तो उजाला देखा ही नहीं। तुमने उजाला देखा ही नहीं, कभी तुमने दिन देखा ही नहीं। हाँ वही तो कह रहे हो, दिन देखा नहीं। तो पूछो तुम्हारी जात वाली से दिन रहते कि नहीं है।
अब वो चमचेड़ आई क्रोध से रोष कर, चमचेड़ चाली रोष कर, सुन कोचर मारी बात, और दुनिया सारी यूं कहे दिन उगे के रात। अब कोचर भी था एक पक्षी, उसको भी दिन में दिखता नहीं था। अब ये चमचेड़ गई कोचर के पास, कोचर कहने लगी दिन तो होता ही नहीं। मगर वो कैसी कहती है अपने बेटे को कि दिन निकलने दे, तो चलो हम जाएंगे दोनों बांगड़ दादी के पास। बांगड़ नाम का तीसरा पक्षी और दिन में नहीं देखने वाला है। अब ये कोचर और ये चमचेड़ दोनों गई बांगड़ दादी के पास। अब बांगड़ दादी कहने लगी दिन होता ही नहीं है। अगर दिन होता नहीं है तो वो पक्षी कैसे कह रही है अपने बेटे को दिन तो होना ही चाहिए। तो चलो हम जाएंगे अपने राजा के पास। राजा था घुघू ऊलवा। अब ये तीनों गए घुघू की गादी। अब घुघू ने क्या कहा? घुघू ने कहा बाप नहीं देखा, बेटा नहीं देखा, दुनिया रहे सरपेट, दुनिया रहे सरपेट, आंधड़ो रोड़ मचाई। अब वो कहने लगा मेरे बाप ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मेरा बेटा नहीं देखेगा, दुनिया कुछ भी कहे दिन होता ही नहीं। कहने का मतलब ऐसे अंधे अंधे सब मिलके वो रोड़ मचाने लगे, झगड़ा करने लगे, और झगड़ा होता ही आया है। ज्ञानी ज्ञानी में तो होता है, तो ज्ञानी अज्ञानी का तो होना ही होना है। तो ये मतज्ञानी हमेशा तत्वज्ञानी की बात मानते नहीं है। सूरज उगवा उलवा कहे अंधेरी रात। अब काल से जीतने का क्या उपाय है? कब हम काल से जीतेंगे? महाराज कहते हैं जे जन सुनो काल सु जीता, उलट चढ़े आकाश। रीढ़ की हड्डी के अंदर से बंकनाल से जो उलटकर आकाश में चढ़ेगा, के सुकराम चाड़ मन पौना। कोई छाड़ गाते हैं, छाड़ नहीं चाड़ चाड़। मन को पवन को अगर चढ़ाएगा रीढ़ की हड्डी से, करे आध अगर बासा, वो जहाँ से आया है वहाँ उनका वास हो जाएगा, यानी वापस परमात्मा में मिल जाएगा। जा बिछड़िया जा जाए समाई, और वहाँ जाके काल से डर से हमेशा के लिए काल से अलग हो जाएगा। और यही है सबल का शरणा। तो आइए प्रेम